चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल और हमेशा याद रखी जाने वाली कहानी को समझते हैं। ये कहानी हमें लीडरशिप के बारे में एक बहुत गहरी, बहुत सच्ची बात सिखाती है। ये कहानी है वीर की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एकदम शांत और खूबसूरत से गांव में। ये लाइनें सुनकर ऐसा लगता है ना, जैसे हम खुद उस सुनहरी सुबह में पहुंच गए हैं, जहां बच्चों की हंसी गूंज रही है, बैलों के गले में बंधी घंटियां बज रही हैं। सच में एक सपनों की दुनिया जैसी। और इसी सपनों जैसी दुनिया में हमारी मुलाकात होती है हमारे हीरो वीर से। यहीं से उसकी कहानी का सफर शुरू होता है, एक ऐसी जगह से जहां सब कुछ शांत है, सब नॉर्मल है। पर क्या ये शांति हमेशा बनी रहेगी? वीर के कैरेक्टर में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, वो जन्म से तो एक राजकुमार था, राजा का बेटा, लेकिन उसने महलों की ऊंची दीवारों में रहना नहीं चुना। वो अपने लोगों के बीच रहा, उनकी तकलीफों को अपना समझा, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। वीर का सबसे करीबी कोई था तो वो था उसका वफादार सफेद घोड़ा। उन दोनों की दोस्ती सिर्फ एक इंसान और जानवर का रिश्ता नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये दोस्ती उस गांव की आजाद और पाक रूह का एक जीता जागता सबूत थी। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में अक्सर होता है, ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द वीर की दुनिया में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल यही उठता है कि जब इतनी गहरी शांति टूटती है तो फिर होता क्या है? असल में किसी भी हीरो का असली टेस्ट तो मुश्किल वक्त में ही होता है ना? और इसका जवाब बहुत सीधा और डरावना है। गांव पर एक नहीं बल्कि दो खतरे एक साथ आ गए थे। एक तरफ जंगल में आग लगी थी और दूसरी तरफ दुश्मन दरवाजे पर खड़े थे। पूरे गांव में डर का माहौल था। और इसी खौफ के माहौल में वीर ने फैसला किया कि वो आगे बढ़ेगा। उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने लोगों की जान बचाने के लिए किसी भी अंजाम की परवाह किए बिना निकल पड़ा। वीर ने बिना एक पल भी डरे तैयारी शुरू की। और यहाँ एक खास बात देखिए, उसने शिवाजी महाराज जैसी पगड़ी बांधी। ये सिर्फ एक पगड़ी नहीं थी, ये हिम्मत और धर्म का प्रतीक थी। एक तरह से दुश्मन के लिए ये एक खुली चुनौती थी। जरा उस सीन को सोचकर देखिए। वीर और उसका घोड़ा हवा को चीरते हुए जंगल के अंधेरे में ऐसे बढ़ रहे थे मानो वो खुद हवा का हिस्सा बन गए हों। स्पीड, अर्जेंसी और दोनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन जो कभी टूट नहीं सकता। और फिर आता है वो एक मोमेंट, वो एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। बस एक एक्शन, एक तस्वीर जिसने पूरी लड़ाई का रुख ही पलट दिया और उनकी जीत पक्की कर दी। तो उस एक पल ने, उस निर्णायक क्षण ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब चलिए देखते हैं कि इस जीत का इनाम क्या मिला और हमारा हीरो गांव वापस कैसे लौटा। वीर की बहादुरी का असर फौरन देखा। जहां कुछ देर पहले तक डर था, वहां अब हर चेहरे पर एक मुस्कान थी और हर दिल में अपने हीरो के लिए गर्व था। आखिरकार उसने अपने गांव को जो बचा लिया था। और फिर हीरो को सबसे बड़ा इनाम दिया गया, पूरा का पूरा राज्य। राजा ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि ये सिंहासन अब वीर का है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। एक सेवक, राजा नहीं। जी हां, अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जो इसे सबसे ज्यादा खास बनाता है। वीर कोई सोना चांदी या खजाना लेकर नहीं लौटा था, बल्कि वो अपने लोगों के लिए एक बहुत कीमती सबक लेकर आया था। और यहीं पर वीर का असली किरदार, उसका असली कैरेक्टर सामने आता है। उसका ये जवाब, ये जो विनम्र इनकार था, वही इस पूरी कहानी का दिल है। उसने ताकत को, सत्ता को सीधे सीधे ठुकरा दिया। तो वो जो असली अमृत लेकर लौटा था, वो कोई ताज या खजाना नहीं था। वो एक सोच थी, एक सिद्धांत था, जिसे कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। मतलब सच्चा लीडर वो है जो सेवा करे, हुकूमत नहीं। तो वीर की ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली लीडरशिप का मतलब क्या है? सिर्फ पावर हासिल करना या फिर लोगों की सेवा करना?